उनका विवाह होना था, तो उनका विवाह हुआ महाराज वसुदेव से। ये जितने भी वसु थे उनके देव थे। भगवान इनके यहाँ प्रकट होने का वरदान इनको दे दिए थे। अगले जन्म में ये कश्यप थे और ये माता अदिति थी, अदिति, जिनके यहाँ भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, 7 फेरे पड़े, कन्यादान हुआ। और जब विदाई की बेला आई, विदा होने की बेला आई, तो कंस ने कहा कि अपनी बहन को हम विदा कर लिए, उसके ससुराल तक जाएंगे। ये भाई का स्नेह है। कंस बहुत दुष्ट था, इतना बड़ा आतताई था पहले से ही कि अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं सिंहासन का मालिक बन बैठा। शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। अब कुंती का विवाह हुआ, तो कुंती का विवाह वसुदेव जी के साथ में हो गया। यदुकुल के ये बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। जब विदा की बेला आई तो कंस ने लगाम पकड़ ली घोड़े की और कहा बहन को विदा करूंगा, और चल पड़ा सारथी बन करके। सिंहासन पर पीछे रथ पे देवकी और वसुदेव बैठे हुए थे, स्वयं चल पड़ा विदाई में। रथ को हाँकते हुए बड़ी तेज से घोड़े जैसे हवा की गति से चल रहे थे, और इतने में आकाशवाणी बड़ी जोर की हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को बड़े लाड से बड़े प्यार से लेकर जा रहा है, इसकी जो 8वीं संतान होगी वही तेरा वध करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वही रथ को रोक दिया और रोक करके देवकी के केश को पकड़ा और रथ से खींच करके नीचे ले आया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए कथा, अभी भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी तो माता देवकी का विवाह हुआ है। विवाह भी हम थोड़ा सोचते हैं कल कराएं बृहद रूप से। माता देवकी का विवाह संक्षिप्त में, भगवान का प्रादुर्भाव होगा, मंगल गीत होगा, सोहर होगा, बहुत कुछ होना है। हम रामचरितमानस को सुखदेव जी आचार्य ने स्पर्श करने को कहा है, तो कितना स्पर्श करके कि छूट जाता है, सब कुछ छूट गया। इसलिए आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर कल देवकी का विवाह और भगवान का प्रादुर्भाव, फिर भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान का विवाह, भगवान के बहुत सी लीलाएं हैं जो आपको 3 दिन में संपूर्ण करनी है। कल भगवान का विवाह होगा तो थोड़े गुब्बारों से सजा देना चाहिए और माखन मिश्री का भोग भी लगना चाहिए। एक भजन होगी, फिर आरती होगी, फिर वाणी को विराम देंगे। सभी लोग प्रेम से भजन गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उसमें हरदम ये अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे
ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए अब आरती होगी।